SY BCom Sem 3 Financial Accounting, Chapter number 2 Piecemeal Distribution. Question number, we have question number 3. Okay, now today we are going to solve remaining part, that is statement of distribution. Now date, particular, cash available, bank overdraft, creditor, this two thing we will get from liability side. क्वेश्चन में चेक करो, लाइबिलिटी साइड में दिया है क्रेडिटर एंड उसके नीचे दिया है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट 32,500. फिर हमने फाइंड किया पार्टनर कैपिटल ए बी एंड सी. ये कैसे फाइंड किया है? एज पर एडजस्टेड कैपिटल. चेक करो 90,800, 1,65,400, 1,32,700. चलो अब 140 रुपीज ही है तो विथ 140 रुपीज ही एक्सपेंसेस पे नहीं करेंगे, तो इसलिए सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में. कितना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? 30,720. ओके, तो यहां मैं लिखूंगा सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30,720. दोनों को टोटल करोगे तो 30,860 आ जाएगा. नेक्स्ट, लेस प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस. चेक करते क्वेश्चन में दिया है, देखो ऑल क्रेडिटर हैड टू बी पेड ऑफ, फुल स्टॉप. रुपीज 2,400 हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. तो चलो यहाँ लिखूंगा लेस प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस 2,400. अब 30,860 में से 2,400 हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 28,460. नेक्स्ट, अब आते हैं हम अपने ऑर्डर ऑफ पेमेंट में. लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस पेड हो गए, पेड टू बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर, दोनों सिक्वेयर्ड है तो इसलिए दोनों को साथ में पे करेंगे, तो उनका रेशियो मिला 325:114. आते हैं अभी कितना फंड है मेरे पास? 28,460. 28,460 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? 325. डिवाइड किससे करोगे? 439. अब ये 439 किसका मिला था बेटा? ये दोनों को ऐड करेंगे तो 439. ऐसे करके राउंड ऑफ में 21,069 है, लेकिन इसके आगे पॉइंट होने की वजह से क्या किया हमने? बैंक ओवरड्राफ्ट को कितना पे किया? 21,070 पे किए एंड क्रेडिटर को पे किए हमने 7,390 रुपीज. ओके, अब क्रेडिटर का कितना था शेयर बेटा? 114 था, डिवाइड बाय 439. यहाँ पूरा पैसा यूज कर रहे हो 28,460 रुपीज, तो नीचे बैलेंस होगा तुम्हारा नील. बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस चेक करते हैं. 32,500 माइनस 21,070 हमने पे कर दिए, यहाँ होगा 11,430. सेम वे क्रेडिटर में 11,400 पे करना था, 7,390 हमने पे कर दिए, तो बैलेंस हो गया 4,010. ओके, दिस इज फर्स्ट पार्ट क्लियर. नाउ वी विल गो फॉर ए सेकेंड रियलाइजेशन. चेक करो सेकेंड रियलाइजेशन में फंड कितना आया है? 36,800 रुपीज. सेकेंड इंस्टॉलमेंट 36,800 रुपीज. अभी भी बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर को पे करना बाकी है दोनों को. चलो आई फील 11,430 प्लस 4010 comes to something 15,000 के अराउंड आएगा, 15,440. जब मैं ये दोनों को प्लस करूंगा, दैट मीन्स मेरे पास फंड सफिशिएंट है, मैं ये दोनों को पे कर सकता हूं. तो इसलिए इधर क्या करूंगा? 11,430 रुपीज लिखू, पूरा पे कर दू. सेम वे 4010 क्रेडिटर को पूरा पे करूं, दोनों का टोटल I will get something 15,440 rupees.
दैट इज ये दोनों को मैं जब पे कर रहा हूँ। चलो 36,800 में से 15,440 पे करोगे तो यू विल गेट समथिंग कॉल इज इक्वल्स टू 36,800 माइनस 15,440 कितना मिला 21,360 रुपीज मिला। कितना मिला 21,360 रुपीज। नाउ comes to statement of distribution again. Order of payment. First, we have paid realization expenses. Second, we have paid overdraft and creditor fully. Now, partner capital. In partner capital, first we have to pay to C. कितना पे करना है 50,000 rupees. चेक करते we have a fund. नहीं, मेरे पास फंड नहीं है। मेरे पास कितना फंड है 21,360। दैट इज कितना पे करूंगा 21,360 ओनली। मुझे पे कितना करना था 50,000, लेकिन मेरे पास फंड इतना है तो उतना ही मैं किसको पे करूंगा सी को। तो आ जाओ सी के कॉलम में 21,360 माइनस करो ऊपर से 1,32,700 माइनस 21,360 रुपीज कितना हुआ 1,11,340। स्टिल वी हैव टू पे। ओके चलो चेक करते मेरे पास बैलेंस कितना हुआ बेटा नील हो गया क्योंकि पूरा के पूरा पैसा मैंने क्या कर दिया पे कर दिया। अब चलते हैं थर्ड रियलाइजेशन। आ जाओ थर्ड रियलाइजेशन कितना हुआ 2,12,840। 2 लाख थर्ड रियलाइजेशन कितना हुआ 2,12,840 रुपीज हुआ। अब अभी भी सी को पे करना था। कितना पे करना था 50,000। कितना पे करना है बेटा 50,000। लेकिन 50,000 में से मैंने सिर्फ कितना पे किया 21,360 रुपीज ही पे किया। कितना पे किया 21,360 रुपीज। दैट मीन्स जब मैं ये दोनों को माइनस करूंगा तो 28,640 रुपीज अभी भी पे करना बाकी है। इसको पे करना बाकी है सी को। ओके चलो तो वो माइनस कर देता हूँ 28,640 रुपीज क्या करता हूँ माइनस करता हूँ। तो यहाँ भी लिखो 28,640 सी के कॉलम में। चलो कितना बैलेंस बच जाएगा 1,11,340 माइनस 28,640 रुपीज हमने पे किए तो कितना बच गया 82,700। यहाँ भी चेक करते 2,12,840 पे करना था। हमने उसको 28,640 रुपीज ही पे किए तो मेरे पास बैलेंस हो गया 1,84,200 रुपीज पे करना है। नेक्स्ट 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 चेक। अब वापस आते हैं हम ऑर्डर ऑफ पेमेंट पे। फर्स्ट पे टू सी हो गया। सेकेंड किसको पे करना है बेटा बी एंड सी को इन द रेशियो 2:1। कितना पे करना है एक को 1,20,000 और एक को कितना पे करना है 60,000। चलो चेक करते हैं मेरे पास फंड है। हाँ मेरे पास फंड है। कितना पे करना था 1,80,000 पे करना है मुझे। ये कहाँ से मिला 1,80,000 यहाँ देखो 1,20,000 प्लस 60,000 ये कितना हो गया 1,80,000। चलो सबसे पहले किसको पे करते हैं बी को 1,20,000 पे करना था। सी को कितना पे करना है बेटा 60,000 रुपीज ही पे करना है। चलो अब चेक करते हैं मेरे पास बैलेंस कितना होगा। फर्स्ट मैं बी का बैलेंस चेक कर लेता हूँ। इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ तुम लोग के लिए। चलो अब 1,65,400 में से 1,20,000 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा जरा 1,65,400 माइनस 1,20,000 कितना बच गया 45,400। किसको पे करना है बी को। चलो चेक करते हैं इसको कितना पे करना है
82,700 पे करना था, उसमें से मैंने 60,000 पे कर दिया अभी, तो कितना बच गया अपने पास 22,700। ये किसको पे करना है, सी को, ये किसको पे करना है, बी को। अब यहाँ कितना बच गया, कितना बचा होगा 4,200 रुपीज, डायरेक्टली वी कैन कम टू नो। हो गया, मतलब अभी भी 4,200 का फंड अवेलेबल है। चलो आ जाओ ऑर्डर ऑफ पेमेंट में। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, अब थर्ड, पे टू ऑल। कौन से रेशियो में पे करना है, 4:2:1 में। तो यहाँ आते हैं लेस पे टू ऑल 4:2:1 में। चलो इधर लिखता हूं मैं 4,200 पूरा। अब कैसे ढूंढेंगे, ए को कितना पे करना है, बी को कितना पे करना है। तो यहाँ लिख रहा हूं A इज इक्वल्स टू 4,200 पे करना था, मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ए का शेयर 4, डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करूंगा, 7। ओके, तो बाजू में कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, 4,200 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 7, कितना मिला, 2,400। किसको पे किया हमने, 2,400, ए को पे किया 2,400। अब बी के अगर ढूंढेंगे अपन, तो वापस से बी के लिए फिर वही करना पड़ेगा, बी इज इक्वल्स टू 4,200 मल्टीप्लाई बाय किससे करूंगा 2, डिवाइड बाय किससे करूंगा 7। चलो बाजू में कैलकुलेशन करते हैं, 4,200 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 7, कितना मिला हमें 1,200। ओके, 1,200 मिला। लास्ट सी का सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हमें कितना मिलेगा 600। ओके, सॉल्व करके देखने का बेटा, कितना मिलेगा हमें 600 सी का। चलो अब चेक करते हैं बैलेंस। सबसे पहले मैं ए का ऊपर से चेक कर लेता हूँ कितना बैलेंस पड़ा है ए का, 90,800। यहाँ लिख रहा हूँ 90,800। चलो 90,800 में से 2,400 गया तो कितना बच गया बेटा, दैट इज 88,400। बी के लिए चेक करते बैलेंस, 45,400 में से 1,200 गया तो कितना बच गया बेटा, 44,200। सेम वे यहाँ चेक करो, 22,700 में से 600 माइनस हुआ तो कितना बच गया, 22,100। यहाँ चेक करते, यहाँ मेरे पास बैलेंस कितना बचेगा बेटा, डायरेक्टली नील होगा। चलो फोर्थ रियलेशन चेक करते हैं, फोर्थ रियलेशन कितना हुआ, फोर्थ मींस फाइनल, 92,600 रुपीज। तो यहाँ लिखूंगा 92,600। जब लास्ट रियलेशन होता है तो कंपलसरी क्या करना है, पूरा क्वेश्चन चेक करना है। देखो, द एक्चुअल रियलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1,200। हमने कितना ऑर्गेनाइज किया था बेटा, प्रोवाइड किया था 2,400, उसमें से एक्चुअली हुआ कितना 1,200। तो बाकी का पैसा हमें क्या मिलने वाला है, रिटर्न। और आगे पढ़ते हैं, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग, ओके वो कोई इशू नहीं है। चलो यहाँ देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमने प्रोवाइड किया था 2,400, खर्चा हुआ था 1,200, तो बाकी पैसा मैं उन लोग से रिटर्न लूंगा। कितना रिटर्न लूंगा बेटा, 1,200 रुपीज। जब रिटर्न लेते हैं तो अपने पास वो ऐड होगा, क्या होगा, ऐड। तो इसको हमने क्या किया, ऐड किया। अब ऐड करो, कितना हो गया, 92,600 प्लस 1,200, वी गॉट 93,800। अब ये 93,800 को क्या करेंगे, लास्ट पार्ट वापस से चेक कर लेते, लाइव ऑर्डर ऑफ पेमेंट में लास्ट क्या है, तीनों पार्टनर को पे करना है। तो वापस से क्या करते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं साइड में तुम्हारे लिए, A इज इक्वल्स टू 93,800 मल्टीप्लाई बाय किससे करूं 4, डिवाइड बाय करूं 7, सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। यहाँ मैं चेक कर रहा हूं 93,800
मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 7, कितना मिला? ए का 53,600। अब बी का यहाँ चेक कर लेते हैं। बी इज इक्वल्स टू 93,800 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 7, कितना मिलेगा? 93,800 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 7, तो वी विल गेट अमाउंट 26,800 रुपीज मिलेगा। कितना मिलेगा? 26,800 रुपीज मिलेगा। ओके, नाउ सेम वे सी का लास्ट में फाइंड करूंगा तो आई विल गेट समथिंग कॉल इज ए 13,000। ओके, सी का भी एक लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते बेटा। इज इक्वल्स टू 93,800 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 7, तो 93,800 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 7, सेम रेशियो है अपना। ओके, तो कितना मिला? 13,400 रुपीज मिला हमें। ओके, चलो लास्ट चेक करते हैं। ये पूरा पैसा तो चला गया अपने पास 93,800, तो मेरे पास बैलेंस क्या बच गया? नील। अब मेरे पास बैलेंस हो गया नील। चलो ये चेक करते हैं इसका बैलेंस कितना होगा। 88,400 माइनस 53,600, तो बैलेंस वी गॉट 34,800। नेक्स्ट बी का चेक करते हैं। 44,200 माइनस 26,800, बी का बैलेंस मिला 17,400। लास्ट सी बैलेंस फाइंड करते हैं। 22,100 माइनस 13,400, तो 8,700। अब चेक करते हैं कि आगे अपने पास पेमेंट का प्रोविजन है, नहीं है। फोर्थ रियलेशन के बाद कोई और रियलेशन हुआ नहीं है, तो दैट इज स्टेटमेंट। लास्ट में क्या बच गया बेटा? अनपेड बैलेंस। पैसे है लेकिन हम पे नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ क्या लिख दिया हमने? अनपेड बैलेंस। ए को पे करना है, बी को पे करना है एंड सी को। यहाँ जाके अपना सम क्या हुआ? कंप्लीट हो गया।